बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा सुंदर और रहस्यमय जंगल था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठी नदियाँ और बहुत प्रकार के जानवर रहा करते थे। लेकिन इस जंगल की खुशियाँ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाईं, क्योंकि जंगल में आ गया था एक खूंखार और घमंडी शेर, राजा सिंहदेव, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सिंहदेव बहुत ही ताकतवर था, लेकिन उतना ही लालची और घमंडी भी। वो हर रोज बिना भूख और प्यास लगे भी किसी न किसी जानवर को मार देता था, सिर्फ और सिर्फ अपना ताकत आजमाने के लिए और अपना राज्य कायम रखने के लिए। एक दिन लोमड़ी और उसका बच्चा जंगल में घूम रहे थे, तो अचानक सिंहदेव लोमड़ी पर हमला कर देता है और मारकर खा जाता है। उसका बच्चा वहीं पर पेड़ के पीछे छिपकर सब देखता रहता है और मन ही मन सोच लेता है कि किसी न किसी दिन सिंहदेव को मार के ही दम लूंगा। एक साल बाद जंगल के सारे जानवर मीटिंग करने आते हैं। उसी में लोमड़ी का बच्चा भी आता है, जो अब बड़ा हो चुका था। दोस्तों, ये शेर सिंह देव का आतंक तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस जंगल में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें शेर सिंह से मिलना होगा, इस समस्या का हल ढूंढना होगा। अरे लेकिन बात कौन करेगा? कौन अपनी जान को खतरे में डालेगा? जो जाएगा वो मारा ही जाएगा। मैं तो नहीं जा रहा, मुझे अभी नहीं मरना है। सभी शांत, किसी के पास जवाब नहीं था। तभी हिरण बोली, हमें ऐसे शांत रहने से कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। हम सब एक साथ शेर के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। सबने मिलकर योजना बनाई। अगर हम खुद रोज एक जानवर को शेर के पास भेजें तो वो बाकी जानवरों को नहीं मारेगा। सब सोच में पड़ गए। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? एक साथ मरने से तो अच्छा यही है कि हर रोज एक एक करके मरेंगे। आखिर में सबने हामी भर दी और चालाक लोमड़ी वहीं पर सबकी बातें सुन रही थी। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास पहुंचे। अरे वाह, आज तो लगता है बैठे बैठे ही भोजन मिल जाएगा। तुम सब मेरे पास एक साथ यहाँ मरने आए हो क्या? तुम सबको पता नहीं है कि मेरे पास आने के बाद तुम सब मारे जाओगे? नहीं महाराज, ऐसा बात नहीं है। हम सब तो आपके पास एक सुझाव लेकर आए हैं। अगर आप कहें तो उस सुझाव को आपसे बताएं। कैसा सुझाव? जल्दी बताओ। महाराज, अगर हर रोज एक जानवर आपके पास खुद आए तो क्या आप पूरे जंगल को छोड़ देंगे? इससे आपको शिकार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और एक को छोड़कर बाकी जानवर बिना डर के रह सकेंगे। शेर सोच में पड़ गया। अरे वाह, रोज अलग अलग जानवरों का मांस खाने को मिलेगा और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा तो कोई सौदा ही नहीं हो सकता है। लेकिन इससे इन जानवरों का क्या फायदा है? मुझे क्या लेना देना इन सब बातों से? मुझे तो हर रोज खाने को मिलेगा, खूब दबा के खाऊंगा और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखना, मुझे देरी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जो भी आएगा उसे बोल देना समय से आ जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेर की बात सुनकर सबने हामी भर दी और अगले दिन से ही रोज एक जानवर शेर के पास जाता और कभी वापस नहीं आता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। शेर को भी फ्री में खाना मिल जाता, बिना कुछ किए। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश डरा डरा सोचते हुए जा रहा था। सारे जानवर उसे शेर के पास जाते देखकर दुखी हो रहे थे। हे भगवान, बेचारा खरगोश भी आज मारा जाएगा। तभी रास्ते में उसे लोमड़ी ने घेर कर बोला, खरगोश भाई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारे साथ साथ पूरे जंगल को फायदा होगा। क्या बोल रही हो लोमड़ी बहन? क्या सच में ये संभव है बहन? पर कैसे? सुनो, मैं जैसे जैसे तुमसे कहती हूँ वैसे ही तुम करो। लोमड़ी ने खरगोश को अपने पूरे जीवन के बारे में बताया, कैसे उसके माँ को शेर ने मारा। उसके बाद लोमड़ी ने खरगोश को कैसे क्या करना है शेर के पास जाकर सभी बातें बताईं।
खरगोश भी उसकी बातें सुनकर मान गया। उधर शेर अपने गुफा के पास अपने अगले शिकार के इंतजार करते करते गुस्सा हो रहा था। कौन है मेरा अगला शिकार? किसकी मजाल जो इतनी देर कर रहा है? आने दो, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरा जंगल याद रखेगा। आखिरकार खरगोश शेर के पास पहुंचा। क्यों रे, इतनी देर से क्यों आया? अब तेरी गलती की सजा पूरे जंगल को मिलेगी। तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? माफ कीजिए महाराज, मैं तो समय से ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया और उसने मुझे रोक लिया। क्या? कहाँ एक और शेर? मेरे जंगल में दूसरा शेर? हाँ महाराज, और मैं जब बोला मुझे छोड़ो, जाने दो, मुझे अपने महाराज के पास जाना है, तो वो बोलने लगा कि वही असली राजा है, आप नकली। उसने कहा कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान है। मैंने भी उससे कहा यहीं रुक जाओ, मैं अपने महाराज को अभी बुलाकर लाता हूं। तो वो कहने लगा, जाओ, जिसे बुलाना है बुलाओ, मैं किसी से नहीं डरता। किसकी मजाल जो मुझको इतनी बड़ी चुनौती दे रहा है? कहाँ है वो? ले चलो मेरे को उसके पास। जी महाराज, वो कुएं के पास है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। दोनों कुएं के पास चल पड़े। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। आइए महाराज, देखिए, इसी कुएं में वो दूसरा शेर है जो आपको चुनौती दे रहा था। इतने में ही वहां पर चालाक लोमड़ी भी आ गई और शेर से बोली, हाँ हाँ शेर राजा, इसी कुएं में वो शेर है जो हम सबको आपके खिलाफ भड़का रहा है। अच्छा, जरा मैं भी देखूं कौन है वो दूसरा शेर। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। शेर को लगा कि कोई दूसरा शेर है। अरे, यहाँ तो सच में एक दूसरा शेर है। कौन है तू? तुझे नहीं पता जंगल में एक ही राजा होता है और वो मैं हूँ। ऐसा कहकर उसने जोर से दहाड़ लगाई। कुएं में उसकी ही आवाज गूंजकर वापस आई। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे ललकार रहा है? गुस्से में लाल बबूला होकर शेर ने आओ देखा ना ताओ सीधे कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। खरगोश और लोमड़ी बहुत खुश हुए। सुबह होते ही पूरा जंगल खुशियों से भर गया। सभी ने मिलकर खरगोश का धन्यवाद किया। तू छोटा जरूर है, पर सबसे बुद्धिमान है। आज हम सब सीख गए कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तुम सबको ये कहानी कैसी लगी? मुझको आशा है कि तुम सबको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। पर फिर भी अगर इस कहानी में मुझे कोई गलती हो गई हो तो उसको कमेंट में बताओ। और ऐसी ही कहानी देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर यू ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों।